जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं काजल आप सभी के लिए आज फिर से एक नया रीडिंग लेके आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर ने आपको कौन सी शक्तियाँ दे रखी है। भगवान ने, ईश्वर ने, आप जिनको भी जिस भी हायर पावर को मानते हैं, उन्होंने आपको कौन सी शक्तियाँ दे रखी है, कौन सा पावर आपको दे रखा है, जिसके बारे में शायद आप जानते हो ना जानते हो, अनजान हो आप उन चीज़ों से कि आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो कौन सी है वो शक्तियाँ जो ईश्वर ने आपको दे रखी है। यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शन है। आप इन तीनों ऑप्शंस को आराम से देखिए। जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है, आप उस ऑप्शन को चूज़ कीजिए। ठीक है, अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा। और चलिए देख लेते हैं कि ईश्वर ने आपको कौन से ऐसे वरदान, कौन से ऐसी शक्तियाँ दे रखी है जिसका आप इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इन्हें हम साइड कर देते हैं और शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है। कि भगवान ने, ईश्वर ने, जिनको भी आप मानते हो, उन्होंने आपको कौन सी शक्तियाँ दे रखी है। द डिवाइन फेमिनाइन, और 2 कार्ड एक जैसे आए हैं, द एम्प्रेस और द डिवाइन फेमिनाइन। ये दोनों एक कार्ड एक ही चीज़ बताता है, या तो आप फीमेल हो या आपके अंदर ये फेमिनाइन एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक औरत के अंदर ही ममता हो, एक मर्दों के अंदर भी मैंने देखा बहुत प्यार और ममता होता है। बहुत ही मतलब एक जो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो किसी के अंदर भी हो सकती है, वो फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रहा है। और ईश्वर ने आपको क्या शक्ति दे रखी है, तो ईश्वर ने आपको ना यही दे रखा है। आपके अंदर इतनी ममता है, आपके अंदर इतना प्यार है, जो बेवजह किसी को प्यार करे, जो बेवजह किसी का ख्याल रखे, बिना कारण के, बिना किसी उम्मीद के, बिना निस्वार्थ जो प्यार होता है, वो प्यार आप कर सकते हो। वो प्यार, वो ममता आपके अंदर दिया हुआ है। कुछ लोगों को ये चीज़ें कमज़ोरी लगती है, लेकिन नहीं, ये शक्ति है जो ईश्वर ने आपको दे रखा है। कोई आपको यहाँ पे आप जो हो ना, बहुत ही एक कहते हैं ना, माँ से बड़ा दिल तो और ममता किसी भी इंसान में नहीं होता है। तो फिर चाहे आप किसी की माँ हो, फिर चाहे आप किसी की वाइफ हो, या फिर आप किसी की बेटी हो, या फिर आप किसी भी फॉर्म में एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है, वो आपकी शक्ति है। उसका इस्तेमाल कीजिए आप, वही आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप अपने जीवन में, अगर आप चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जैसे कि हमारा सवाल ही था कि भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको कौन सी ऐसी शक्ति दे रखी है जिसके बलबूते पे आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हो, वो चीज़ें पा सकते हो जिसको पाने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि मैं सफल हो गई या मैं सफल हो गया। वो जो भी आप पाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। वो शक्ति क्या है, वो है शक्ति फेमिनाइन एनर्जी, जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप एक ऐसे डिवाइन फेमिनाइन हो जो ईश्वर के बहुत करीब है। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और ईश्वर के बहुत करीब हो। ईश्वर उन्हीं से प्यार करता है जो इनोसेंट होते हैं। जो चालाक होते हैं ना, भगवान उनको फिर अपने नज़रों से ही हटा देते हैं, जा फिर कर अपनी चालाकी। जो इनोसेंट होते हैं, और जो दिल के अच्छे होते हैं, जो जिनके साथ उनको लग रहा होता है कुछ लोगों को कि इसके साथ तो मतलब आपके साथ बुरा हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं और आप सह रहे हैं, या आपको दबाया जा रहा है तो आप कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने से पहले दूसरे का भी सोचता है कि अगर मैंने ऐसा बोला तो उसको बुरा लगेगा, ये बिगड़ जाएगा, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, उसको चोट पहुंचेगी, मेरी बातें बुरी लग सकती है अगर मैं कुछ कर दूँ तो। मतलब कुछ भी बुरा करने से पहले जो इंसान सोचता है ना, वो मूर्ख नहीं होता है। वो इंसान दिल का अच्छा इंसान होता है, वो इनोसेंट होता है, और वो ईश्वर के बहुत ही करीब होता है। ऐसे लोगों से ही ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, और ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी आपके लिए द डिवाइन फेमिनाइन
का कार्ड आया है कि आप एक मामूली इंसान नहीं हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप ईश्वर के बच्चे, बहुत ही करीबी, बहुत ही प्यारा बच्चा हो आप, जिससे ईश्वर बहुत प्यार करता है और उसने आपको शक्ति इस रूप में दिया है। शारीरिक शक्ति नहीं, आपको भगवान ने प्यार वाली शक्ति दी है, जो प्यार से कुछ भी करवा सकता है, अपना काम करवा सकता है। आप एक दिल के अच्छे इंसान हो और आप ना प्यार लुटाकर ही अपने काम को कर सकते हो। ये है आपकी शक्ति। लड़ झगड़ने से आपके काम नहीं बनेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा करने से, रोब झाड़ने से, कुछ भी ऐसा करने से आपके काम नहीं बनेंगे। आपका काम बनेगा प्यार से। जहाँ पे भी आप अपनापन दिखाएंगे, जहाँ पे आप अपना प्यार लुटाएंगे, वहाँ आपका काम हो जाएगा। तो फिर चाहे आप दुनिया में ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। उसके लिए बस आपको इस एनर्जी में ही रहना है, फेमिनाइन एनर्जी में, द एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है, द फेमिनाइन की एनर्जी में रहना है। ये दोनों सेम चीज़ें बताता है। ये दोनों लेडी जो होती हैं बहुत ही इंट्यूटिव हैं और ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। और ये एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि शक्ति, शिव जी की शक्ति जो होती है वैसी शक्ति है ये। और आपके पास आपको जो भी चाहे अपने जीवन में ना पाने की कोशिश कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। बस आपको इस्तेमाल करना है अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग। और आपको सफलता ज़रूर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड भी आया है। जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको पसंद आया हो रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको टाइप करना है, कमेंट करना है, वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि ईश्वर ने आपको कौन सी ऐसी शक्ति दे रखी है जिसके ज़रिए आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सफलता सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों को धन को सफलता मानते हैं, कुछ लोगों को प्यार सफलता मानते हैं, प्यार को, कुछ लोग परिवार, खुशहाली, ये सब चीज़ें, मन की शांति, इन चीज़ों को सफलता मानते हैं। तो आप जो भी सफलता पाना चाहते हो वो सफलता आपको कैसे मिलेगी, अपनी कौन सी शक्तियों को इस्तेमाल करके ईश्वर ने आपको कौन सी शक्ति दे रखी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, ईश्वर आपने इनको कौन सी शक्ति दे रखी है, प्लीज़ बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, ईश्वर ने आपको कौन सी शक्ति दे रखी है जिसके इस्तेमाल से आप सफलता पा सकते हैं। फिर से द डिवाइन फेमिनिन। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हो सकता है आप एक फेमिनाइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी मेल फीमेल किसी के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर 2 एनर्जी होता है, एक मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। तो दोनों ही एनर्जीज होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट कौन सा है, किस एनर्जी को आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। पर यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि हमारा सवाल था कि ईश्वर ने आपको कौन सी ऐसी शक्तियाँ दे रखी है जिस शक्तियों को इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। मुझे लगता है स्पेशली मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, कुछ नया नया क्रिएट कर सकते हो, कुछ नया कंटेंट बना सकते हो, कुछ नया इंसान जैसे कि सोशल मीडिया पे आप सर्व कर सकते हो। लोग आपको देख के, आपके क्रिएटिविटी को देखकर बहुत खुश होंगे, एंजॉय करेंगे, आपको लाइक्स अच्छे आएंगे, सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ेंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा अगर आप सोशल मीडिया पे ट्राई कर रहे हो, या फिर आप करोगे तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप सोचते बहुत हो
पर करते नहीं हो, स्टक रह जाते हो। और कभी कभी ये होता है कि आप ना मतलब आपके दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत सारे आते हैं, पर अब उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, बस सोचते हो। जो आइडियाज़ आए, जैसे एक साइड से आया एक साइड से निकाल दिया, ऐसे है। ऐसा शायद आप करते हो। या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने स्किल्स को थोड़ा सा और पॉलिश कीजिए। अभी आप जो भी कर रहे हो, स्पेशली मुझे सोशल मीडिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, या फिर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको स्टिचिंग करना पसंद है, आपके अंदर कुछ इस तरीके का कला है। बहुत तरह के कला होते हैं, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। आप देखिएगा आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जिसको आप ना सोशल मीडिया पे बता के, दिखा के बहुत नेम फेम कमा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों को कुकिंग करना, खाना बनाना, अच्छे अच्छे खाना बनाना आता होगा, ये भी एक कला ही है। हम घर पे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कला नहीं है, या सबके घर में खाना बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कला नहीं है। वो एक बहुत बड़ा कला है जो बहुत कम लोगों को ही अच्छे तरीके से आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपके अंदर ऐसा कोई कला है, आप कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ डिफरेंट है आप में, आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, कुछ ऐसा नॉलेज आपको दे रखा है ईश्वर ने, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं ईश्वर आपको। ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाया है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाया है। आपके दिमाग में आपका ना एज चाहे जो भी हो, आप 50 साल के हो, 100 साल के, 90 साल के, जो भी एज है आपका, लेकिन आपका जो दिमाग है ना बच्चों की तरह एकदम, बहुत ही नए नए आइडियाज़ आते होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं आप। लेकिन क्या बस आप सोचने से कुछ नहीं होगा। अब आप चलिए शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा नज़रिया बदलिए। अगर आपको लगता है कि ये कौन क्या कहेगा, दुनियादारी, अगर इस चीज़ का भी ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में, तो उन सब चीज़ों को साइड कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, और आपको फेम नहीं मिल रहा है सोशल मीडिया पे स्पेशली, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर बाहर भी, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी आप कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हार मत मानिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपका अच्छा समय आ रहा है। गिव अप मत कीजिए। इसके नीचे ही देखिए 10 स्टार का कार्ड है। गिव अप मत कीजिए, आपका अच्छा समय आ रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। यही तो आपको वरदान है ईश्वर की तरफ से। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना के भेजा गया धरती पे, ताकि आप अपने कला को दुनिया को दिखाएं और कामयाबी पाएं। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। कमेंट करना ना भूलें प्लीज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। और हमारा जैसे कि सवाल है, आपको कौन सी ऐसी शक्तियाँ दे रखी है जिसको इस्तेमाल करके आप कामयाब हो सकते हैं। ईश्वर ने आपको कौन सी ऐसी शक्तियाँ दे रखी है जिसके इस्तेमाल करने से आप कामयाब हो सकते हैं। और कामयाबी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को कोई पर्सन चाहिए, उसे पाने के बाद उनको लगेगा कि मैं कामयाब हो गया या कामयाब हो गई। कुछ लोगों को करियर में कुछ करके दिखाना है, अगर वो मिल जाता है तो उनको लगेगा कि मैं कामयाब हो गई, या कुछ भी हो सकता है। सबके अलग अलग एम है, तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या कामयाबी है, क्या पाने से आपको लगेगा कि मैं कामयाब हो गई। सुख, शांति, समृद्धि, जो भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग की। ईश्वर ने आपको कौन सी ऐसी शक्तियाँ दे रखी है जिसके इस्तेमाल करने से आप कामयाब हो सकते हैं। ईश्वर ने आपको कौन सी ऐसी शक्ति दे रखी है। ईश्वर ने आपको कौन सी ऐसी शक्ति दे रखी है जिसको इस्तेमाल करके आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। शायद आप
जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो अगर जिसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो जो भी चाहे धरती पे उसे मैनिफेस्ट कर सकता है। होता है ना कि ईश्वर आपके हाथ में पेन दे दिया उन्होंने कि जैसा अपना डेस्टिनी बनाना चाहो बना सकते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो ना कि ऐसा लगता होगा कि अंदर में तो बहुत सारा प्यार है, आपके अंदर बहुत प्यार है। आप जैसे कि प्यार के लिए मतलब प्यार आपके लिए सब कुछ है, ऐसा है आपके अंदर, लेकिन ऊपर से आप ऐसे दिखते होगे ना खड़ूस जैसे। मतलब ऐसा लगता होगा कि ज़ुबान ही कड़वी है, कुछ बोला ऐसे कड़वा बोलना या फिर बहुत रूड रहना, थोड़ा इस तरीके से बात करना जैसे सामने वाले को बस चुभ ही जाए। तो कुछ ऐसे लड़ाकू लगते होगे आप, या फिर होता है ना कि कुछ लोग की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि अंदर से तो बहुत सॉफ्ट होते हैं नारियल की तरह और ऊपर से एकदम कड़क दिखते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। आपकी शक्तियाँ क्या है पता है? एक तो आप दिमाग से बहुत तेज हो, बहुत तेज है आपका दिमाग। प्लानिंग करना, अच्छे मतलब एक अच्छे प्लानर हो सकते हो आप, बहुत अच्छे, बहुत दूर तक सोचते हो आप। अच्छे से प्लानिंग करके आप जो भी चीज़ें करते हो वो ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई भी पता नहीं नज़र क्यों जा रही है बार बार। मुझे ऐसा लगता है ना कि अ, आप किसी भी चीज़ को ना मतलब वो कर सकते हो, जैसे कि एक बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना सकते हो, ऐसी शक्ति है आपके अंदर। और आपका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिल में बहुत प्यार है आपके, मतलब प्यार के या तो आप भूखे हो या फिर आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब दिल के बहुत अच्छे इंसान हो आप, लेकिन दिमाग के भी बहुत तेज हो। कुछ लोगों का दिमाग अच्छा रहता है, किसी लोग का होता है ना कि हर इंसान के अंदर एक एक ही खूबियाँ होती है। आपके अंदर मुझे दोनों ही बहुत अच्छी खूबी दिखाई दे रही है, जो दिल से भी स्ट्रांग है और दिमाग से भी स्ट्रांग है। तो आपका जो दिमाग है वो भी बहुत तेज़ दौड़ता है, इतना तेज़ दौड़ता है, देख रहे हैं कैसे भागे जा रहा है, कंट्रोल में ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैलेंस की ज़रूरत है। दिमाग और दिल के बीच में ना आप पिस जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भी इमोशनल होके सोचना, बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिकल होके सोचना भी हमें घातक मतलब घातक होता है। अब दोनों के बीच में ना बैलेंस होना चाहिए। दिमाग और दिल दोनों बैलेंस करके जब हम चलते हैं तो सफलता फिर हमें ज़रूर ही मिलता है, फिर चाहे आप जो भी इस जीवन में पाना चाहो। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर मुश्किलों से लड़ सकता है, वो इतना स्मार्ट है कि जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आए वो सॉल्व कर सकता है। आप इतने स्ट्रांग हो, घबराने वालों में से नहीं हो। आपकी प्रॉब्लम को देखकर नर्वस हो जाता है, एंजाइटी आ जाती है, अरे अब क्या करें, ऐसा नहीं है। बहुत स्मार्ट है आप, बहुत ज़्यादा दिमाग तेज है आपका, बहुत तेज दिमाग है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि दिल और दिमाग के चक्कर में ना आप बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं कि सामने से कुछ ऑफर आ रहा है, कुछ ऐसी नया नया मौका मिला है आपको, लेकिन आप अपने दिल और दिमाग के चक्कर में पिस जाते हैं। दोनों बैलेंस नहीं होने की वजह से क्या होता है, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। इस चक्कर में क्या होता है कि लेट हो जाता है, ट्रेन छूट जाती है, ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो आपको बस ये करना है कि दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलना है। आपके अंदर बैलेंस की ज़रूरत है। और यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, ये इंसान अपने चक्रास को बैलेंस कर रहा है। तो आपको भी आपके अंदर के चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिर क्या हो रहा है कि मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि सारा कुछ अगर जीवन में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो आप मिस कर जाते हो। सही टाइम पे सही एक्शन ना लेना भी फिर वो नुकसानदायक होता है। जो चीज़ सही टाइम पे ना हो पाए, फिर बाद में हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सही टाइम पे सही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरी है वहाँ पे दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पे दिल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है वहाँ पे दिल का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि
जहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे आप दिल लगा रहे हो, जहाँ पे आपको दिल लगाना चाहिए वहाँ पे आप दिमाग लगा रहे हो। ये भी जीवन में आपको असफलता दिखाएगा, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो जाए, फिर चाहे वो लाइफ पर्सनल लाइफ में हो जाए, प्रोफेशनल लाइफ में हो जाए, फिर चाहे कहीं भी जीवन के किसी भी एरिया में अगर आप गलत जगह पे गलत चीज़ यूज़ करोगे तो फिर उसका रिजल्ट भी तो गलत ही होगा ना। तो आपके पास ना मतलब दिल भी है, दिमाग भी है, लेकिन सही जगह पे सही इस्तेमाल करना है। बस इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए आप, और बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है तो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।